हम जिन्स परस्ती के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर लाए जा रहे हैं, राइज किए जा रहे हैं। अब किसी के नजरियात पे कोई कदगन नहीं लगा सकते। आप एज अ पाकिस्तानी, मैं अभी अदाकार नहीं आपको तस्वुर कर रहा, एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुस्लिम, क्या आप समझते हैं कि हम जिन्स परस्ती ठीक है? तो फिर इतना वावेला क्यों? हम देखते हैं कि अदाकार कम मॉडल्स ज्यादा आ रहे हैं। हमें कोई घर से बुला के नहीं लाता कि आप अदाकारी करें, हमारी अपनी चॉइस है ना। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। आज मेरे साथ बड़े खूबसूरत अदाकार उस्मान चौधरी साहब मौजूद हैं। इन्होंने बहुत सारे ड्रामों में काम किया है। अभी भी इनके ड्रामे जो हैं वो जियो एंटरटेनमेंट और ARY डिजिटल में मेन किरदारों के साथ वो आपको नजर आएंगे। और उसके अलावा इनकी एक मूवी एबडक्शन जो कि सिनेमा के अंदर जीनत बनी हुई है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। उसके अलावा एक इनकी सीरीज आ रही है भीतर जो कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, उसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसको हमारा मुआशरा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। उस बारे में भी बात करेंगे। असल कहानी है क्या, जो दिखाया जा रहा है वही है या उसके पीछे कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं? तो सब हवाले से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया उस्मान। वालेकुम सलाम ज़ैन, आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। अच्छा उस्मान, आप अपने बारे में बताएं। एक बात मैं और यहाँ बताता चलूं कि इनका थिएटर के साथ बहुत पुराना रिश्ता है और अजोका में ये तिलिस्माती तोता और शहर अफसोस में मेन किरदारों में नजर आए और थिएटर इन्होंने बहुत ही खूब परफॉर्म किया। यहाँ तक सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान से बाहर हमारे हमसाया मुल्क में भी जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे हैं। उस्मान, अपना बताएं कि अदाकारी आपको कब लगा कि आप अदाकारी कर सकते हैं? वो कौन सा मतलब था कि स्कूलिंग में आपको पता चल गया था या किसी ने बताया था? मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है और सोच के कुछ भी नहीं किया। अगर मैं कहूँ कि मैंने बहुत प्लान किया और प्लान करके चीज़ें स्टार्ट की, ऐसा कुछ नहीं था और शायद ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, क्योंकि कोई एंट्री बैरियर नहीं है व्हेन इट कम टू परफॉर्मिंग आर्ट्स। कोई यहाँ पे ऐसे इदारा नहीं है कि जहाँ आप अदाकारी सीख सकें। तो अपनी मेहनत आपके तहत ही आप करते हैं और अल्लाह ने अच्छे लोग मिलवाए, अच्छे गाइड मिले और काम करता चला गया। अच्छा उस्मान, अदाकारी आप कितनी देर से कर रहे हैं? कितना अरसा हो गया और अभी तक आपको क्या लगता है कि अभी भी इसमें स्ट्रगल जारी है या कोई भी अगर अदाकारी करना चाहता है तो पाकिस्तान के अंदर क्या स्कोप है? ऐसा है कि हर बंदे का अदाकारी को लेके, जो भी अदाकार काम करते हैं, जिनको लगता है कि वो अदाकार हैं, उनके मुख्तलिफ नज़रियात हैं इस शोबे को लेके। व्हेन इट कम टू पाकिस्तान, तो हमारे यहाँ को पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं अदाकारी को क्या सोच के करता हूँ, एक दूसरा अदाकार क्या सोच के करता है, उसकी सोच में मेरी सोच में फ़र्क हो सकता है। क्या मैं फ़ेम के लिए करता हूँ या मैं किसी किस्म की सैटिस्फैक्शन के लिए करता हूँ, ये मैं कोई रूल नहीं दे सकता यहाँ पे। व्हेन इट कम टू मी, तो मेरा आगाज़ अजोका थिएटर से हुआ था और वहाँ मैं ऐसे ही रैंडमली ऑडिशन के लिए गया। मेरा एक दोस्त था, वो मुझे लेके गया वहाँ। आई हैव टू मेंशन हिज नेम, सुहेल। और वहाँ मेरी मैम मदीहा गौहर से मुलाकात हुई। उन्होंने एक कैरेक्टर मुझे दे दिया। मेरे लिए ये सारी चीज़ें नई थी। मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कभी भी जो है किसी डिबेटिंग सोसाइटी का या किसी भी ड्रामेटिक्स क्लब का हिस्सा नहीं रहा। तो वो एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैंने कैरेक्टर किया और फिर वो सिलसिला चलता गया। उस्मान, स्ट्रगल का जो दौर था आपके ऊपर, आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा टाइम क्या आप थिएटर कर रहे थे लेकिन आपको स्क्रीन चाहिए थी और आप ऑडिशन पे ऑडिशन दे रहे थे, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कि अचानक से आपके सामने एक ड्रामे का कैरेक्टर आ गया और आप टीवी पे आ गए? कुछ ऐसा लम्हा जो आपको याद हो, जो आप समझते हैं कि वो बहुत दिल के करीब है? ज़ैन, अदाकारी को लेके जो मुझे अभी 8-9 सालों में एक चीज़ समझ आई है कि हम सब मशहूर होना चाहते हैं, हम सब अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन उस अच्छा काम करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उन पे काम करना हम मुनासिब नहीं समझते। अदाकारी एक फुल टाइम जॉब है। वो नसीरुद्दीन शाह साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने काफ़ी गुस्से में एक बात की कि मुझे उन लोगों पे बहुत गुस्सा आता है जो आके कहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी कुछ करता नहीं है, इनको एक्टर बना दें। तो ऐसा नहीं है, ये एक फुल टाइम जॉब है। जैसे आप डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, लॉयर, कुछ भी बनते हैं, तो एग्जैक्टली इसके लिए भी वही सारे तरीकाकार हैं जो आपको अडॉप्ट करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ चूंकि मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि कोई एंट्री बैरियर नहीं है, जिसका दिल करता है वो आ जाता है। आए, सब आए, लेकिन जो इस काम के रमूज़ो काफ हैं उनको समझें। कैरेक्टर्स को लेके आपको ये जहद मुसलसल है। आपको खुद शनासी बहुत ज़रूरी है। जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। अब मैं क्या कर सकता हूँ ये मुझे पता होना चाहिए। उसके लिए एक जहद मुसलसल है। हम अच्छे किरदारों का इंतज़ार करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें ऐसे किरदार मिलें जो फ़ौरन से क्लिक हो जाएँ। अब उसके लिए एक मेहनत है। ये ऐसे ही है कि आप एक बॉल का वेट करते रहें और अचानक वो बॉल आ जाए। अब आप उसका वेट तो कर रहे हैं,
लेकिन उसके लिए जो तैयारी रिक्वायर्ड है वो आपने की नहीं है। अब अगर वो बॉल आ जाती है, जो कि आती है, सबके लिए आती है, तो उस बॉल पे छक्का मारना नागुज़ीर है। अगर खुदा न खास्ता बदकिस्मती से आप उस बॉल पे बोल्ड हो जाते हैं, तो फिर आप बड़े बदकिस्मत हैं। अभी ये सरफराज अहमद ने 100 किया 4 साल बाद, वो नागुज़ीर था, कर लिया उसने, ऐसे ही है। उस्मान, बहुत लोगों का, जो भी नए नौजवान हैं जो अदाकारी में इस वक्त कदम रख चुके हैं, उनका एक ही होता है कि जल्दी से जल्दी वो कैमरा फेसिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, जो थिएटर कर रहे हैं, ठीक है, वो भी अपनी मेहनत को जारी रखे हुए हैं, मेहनत भी करते रहते हैं, ऑडिशंस भी देते रहते हैं। लेकिन वो मैं बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि वो कौन सा टाइम था जब आपको पहली दफ़ा आपको टीवी के लिए जो है वो सिलेक्ट किया गया था? वो क्या टाइम था? वो किस तरह आप बताना चाहेंगे? ज़ैन, टीवी तो मैं बहुत देर से कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरे 3-4 प्लेस जो हैं वो काफ़ी देखे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जियो पे मेरा एक प्ले कलंदर चल रहा है। एआरवाई पे मुकद्दर का सितारा और एक समझौता एक प्ले है मेरा, वो आने वाला है। ग्रीन एंटरटेनमेंट के लिए मेरा सो फार सबसे बड़ा प्ले काशिफ निसार साहब की डायरेक्शन में वो आ रहा है और उससे मुझे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये सारा काम रिसेंटली अभी किया है मैंने। लेकिन टीवी मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ। मैं छोटे-मोटे किरदार करता आया हूँ और मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं हो रही। ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अचानक से कुछ नहीं मिलता। शायद हम जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। हमें उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, अर्न करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि इसमें कितनी सच्चाई है कि फ़िल्मी बैकग्राउंड होना भी ज़रूरी है पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए? क्योंकि हम देखते हैं कि अदाकार कम, मॉडल्स ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत से ऐसे पाकिस्तान के अंदर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है, रणदीप हुड्डा जैसे बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो थीम एक्टिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे अदाकार हैं, लेकिन उनको उस तरह वो मौके नहीं मिलते, जो उन मॉडल्स को मिल जाते हैं, जो जिनको एक्टिंग का पता भी नहीं होता। तो इसमें देखिए कितनी सच्चाई है? देखिए ज़ैन, सच्चाई के हवाले से तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें काम इस इंडस्ट्री में करना है। हमें यहाँ काम करना है। हम अपनी एग्ज़ाम्पल्स कोड क्यों नहीं करते? हमें अपने जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो कि बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनको देखें और उनकी स्ट्रगल्स देखें। एट द एंड ऑफ द डे हमने यहाँ काम करना है। यहाँ पे काम करने के जो पैरामीटर्स हैं, हमें उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर हम यहाँ काम करना चाहते हैं। हमें कोई घर से बुला के नहीं लाता कि आप अदाकारी करें। हमारी अपनी चॉइस है ना। अगर हमारी अपनी चॉइस है तो हम सिस्टम को बिल्कुल बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि सिस्टम ने तो नहीं कहा कि आप आके ये काम करें। आपकी अपनी ख्वाहिश है। अगर आपकी अपनी ख्वाहिश है तो आप आएँ, आप देखें कि यहाँ पे क्या चाहिए आपको। अगर वो आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो चीज़ें पैदा करें और काम करें। अगर सब कुछ पैदा भी हो जाता है लेकिन फिर भी वो मौके नहीं मिलते। मैं इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं करता। शायद मेरे ऐसे तजुर्बात रहे नहीं हैं। मैं नहीं मानता, मैं इस हवाले से बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, तो वो चीज़ आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि मेरा ये मानना है, बहुत से लोग मुझसे हो सकता है इत्तेफ़ाक ना करें, लेकिन अगर आप सदके दिल से किसी चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है। एब्डक्शन मूवी आ रही है आपकी, लगी हुई है सिनेमाज़ के अंदर, उसके बारे में बताएँ कि उसकी क्या स्टोरी लाइन क्या है, मरकज़ी ख़्याल क्या है और उसमें क्या ऐसा है? ये एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, इंग्लिश में बनाई गई है। पहली दफ़ा एक शॉर्ट फ़िल्म सिनेमाज़ में चल रही है। आजकल भी क्यू सिनेमाज़ में जो है वो जारी है। मेरी सब आपके देखने वालों से ये गुज़ारिश है कि आप जाएँ, और आजकल तो उस पे 50% डिस्काउंट भी चल रहा है। तो जाइए, देखिए, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा उस्मान, अभी रिसेंट आपका एक सीरीज़ का टीज़र लॉन्च हुआ है, भीतर। उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है या वो बन गया है, यानी कि वो बनी ही मुतनाज़ा फ़िल्म है। उस बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो ये बताएँ। ज़ैन साहब, आपने वो फ़िल्म देख ली है? अभी तो टीज़र आया है सर। तो फिर इतना वावेला क्यों? अभी तो मैंने कहा है कि बनाया जा रहा है या वो है, मेरा सवाल ये है। बनाया जा रहा है तो उस पे तो आप किसी को नहीं रोक सकते। मेरा ख़्याल है फ़िल्म आने दें, फ़िल्म देख लें, उसके बाद इस पे बात हो तो ज़्यादा बेहतर है। आपने उसमें कौन-सा किरदार निभाया है? आई एम सॉरी, मैं नहीं अभी बता सकता। टीज़र आप देख सकते हैं, वहाँ से आपने जो भी जज करना है आप कर लीजिए। अच्छा, उस टीज़र के अंदर हम जिन्स परस्ती के कुछ सीन्स ऐसे हैं, जो हमारे मुआशरे के अंदर मतलब लाए जा रहे हैं, राइज किए जा रहे हैं, जिसको हमारा मुआशरा जो इस्लामी मुआशरा है, हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता। उन चीज़ों को अगर हम इस तरह लेके चलेंगे, क्या हमारी नॉर्म्स और वैल्यूज़ को ठेस नहीं पहुँचेगी? ज़ैन साहब, आप थोड़ा सख्त हो रहे हैं। राइज किए जा रहे हैं, आप अभी मेरा ख़्याल है ऐसा नहीं कह सकते। मैंने जैसे पहले अर्ज़ की कि अभी फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई, अभी फ़िल्म को आना है। तो मेरा ख़्याल है हमें फ़ैसला नहीं सुनाना चाहिए इतनी जल्दी। फ़िल्म आने दें, फ़िल्म देखें, हो सकता है ऐसा कुछ ना हो। लेकिन जो टीज़र के अंदर ख़वातीन की मोहब्बत को दिखाया जा रहा है, आप भी उसमें क्योंकि काम कर चुके हैं,
आप एज अ पाकिस्तानी, मैं अभी अदाकार नहीं आपको तस्वुर कर रहा, एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुस्लिम, क्या आप समझते हैं कि हम जिन्स परस्ती ठीक है? देखें ज़ैन साहब, इस वक्त मैं एक अदाकार के तौर पे बैठा हूँ यहाँ। एक अदाकार का काम है कि जो भी उसको किरदार मिले, वो उसको हकीकत का रंग देने की कोशिश करे। अब मेरे क्या नज़रियात हैं या आप किसी के नज़रियात पे कोई कदगन नहीं लगा सकते, लेकिन यस, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, वैसे ही है। अच्छा, आप कहते हैं कि आप किरदार को हकीकत का रंग देते हैं। जी। आपकी ये जो सीरीज़ आ रही है, हुँ। वो जो किरदार निभाए गए हैं, इसका मतलब है उनको हकीकत का रंग दिया जा रहा है। देखें पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें आ रही हैं, जो ज़ै नहीं आनी चाहिए। ज़ैन साहब, ऐसा है कि कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, उसका सही या गलत होना, वो एक अलग बहस है। लेकिन एक चीज़ अगर एग्ज़िस्ट करती है, तो उस पे बात करने में तो मेरा ख़्याल है कोई ममानियत नहीं होनी चाहिए। मंटो साहब की बड़ी खूबसूरत लाइन है कि मैं इस मुआशरे को, इस समाज के कपड़े क्या उतारूँगा जो ऑलरेडी नंगा है। तो मेरा ख़्याल है जो चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, उन पे बात करने में कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। तो उसी पे हम आपसे बात भी कर रहे हैं, हम जी। डिस्कस कर रहे हैं। आप थोड़ा-सा हिचकिचा रहे नहीं, हैं, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं तो हिचकिचा इसलिए रहा। उसी पे बात कर रहे हैं, उसी पे आपको ऐसा चर्चा लग कर रहा रहे है, हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उस टीज़र को अगर आप देखें, क्योंकि उसके बाद उस मूवी ने आना है, हुँ। ठीक है? भीतर के अंदर, टीज़र के अंदर ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जो इशारा देते हैं कि हम जिन्स परस्ती के ऊपर ये फ़िल्म है ख़वातीन की। वो अल्फ़ाज़ ये हैं कि मुझे उससे मोहब्बत करने से नहीं रोका जा सकता। हुँ। आपने आपको क्योंकि काम किया, आप क्या समझते हैं? नहीं, आपको कैसे पता कि वो अल्फ़ाज़ किनके लिए कहे जा रहे हैं? अगर कल को वो वाक़ई एक औरत का औरत के लिए हो, तो फिर आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसलिए कहा है कि फ़िल्म आने दें। फ़िल्म आ जाएगी तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अगर डोंट यू फ़िल्म थिंक इट्स टू अर्ली टू से? नहीं, इट्स टू देखिए, अर्ली टू डिसाइड? यानी कि इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि फ़िल्म देख के हम बताएँ, हाँ, हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो जो आप कह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो? टाइम आने दें। लेट द टाइम डिसाइड। यही मैं कह रहा हूँ, अगर होता है तो फिर इस बारे में आप क्या तो उस कहेंगे? पे हम एक और नशिस्त रख सकते हैं। लेकिन बात उस तब पे फिर नि बात कर लेंगे। लेकिन नशिस्तों से आगे निकल जाएगी बात। आपको पता है कि हमारा मुआशरा, हुँ। हम एक इस्लामिक कंट्री के अंदर रहते मैं हैं। आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं आपसे यही गुज़ारिश कर रहा हूँ कि अभी उसका टीज़र आया है, ठीक है? फ़िल्म रिलीज़ होने दें, ये सारे जितने भी शुकूक-शुबहात हैं, ये दूर हो जाएँगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही हों, क्योंकि इस वक़्त मैं उस उम्मीद टीज़र करता को हूँ कि आपकी ख़्वाहिश जो है वो पूरी हो। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी हो, हुँ। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंट एक मूवी लॉन्च हुई है जिस पे भी बहुत ज़्यादा, उस मूवी को भी कंट्रोवर्शियल बनाया गया है, जॉयलैंड, और उसके अंदर भी ऐसे सीन्स हैं, ऐसे किरदारों को सामने लाया गया जिसके अंदर कुछ हमारी नॉर्म्स जो वैल्यूज़ हैं हमारी एज अ मुस्लिम, अगर देखूँ तो वो बहुत ज़्यादा उनको ठेस पहुँचती है। बहुत से ऐसे हमारे यहाँ लोग रहते हैं जिनके एहसासात को मजरूह नहीं होने देना चाहिए। अगर हम एहसासात तो किसी के भी मजरूह नहीं होने चाहिए ज़ैन साहब। मेरा ख़्याल है इंसानी जज़्बा जो है, दोनों तरफ के नहीं ना होने चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, दोनों तरफ तो के नहीं फिर होने इसका चाहिए। मतलब अगर दोनों तरफ की हो रहे हैं तो उसको नहीं, ये हम ओपनली इस तरह तो नहीं ना कर सकते हम। मेरा दोस्त, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते ना। नहीं, मैं तो अपने, मेरा तो सवाल है, मैं तो अवामी सवाल आपसे कर रहा हूँ, कल को आपसे अवाम ने भी यही सवाल पूछने। हाँ, तो मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि लेट द टाइम डिसाइड। अभी फ़िल्म आई नहीं है, अभी फ़िल्म कब रिलीज़ आ नहीं रही हुई। है? इंशाल्लाह जल्द। अभी इसका ट्रेलर कब आ रहा है? अब फ़िल्म ही आएगी। अच्छा, हुँ। फ़िल्म भी आएगी। कब आपको लगता है कि मुतवक्को है, क्योंकि आपने उसमें अदाकारी की है? इंशाल्लाह जल्द, जल्द आएगी। जल्द। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि क्या ये कोई पत्ता तो नहीं फेंका आपके डायरेक्टर साहब ने मशहूर होने के लिए कि इस तरह की कंट्रोवर्शियल जो है वो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर लाई जाएँ, हुँ। ताकि वो दिन-रात जो है वो, रातों-रात जो हम है वो फ़ैसला करने में बहुत मशहूर हो जाए? जल्दी करते हैं ज़ैन साहब, हम नहीं मौका देते। ज़रूरी हरगिज़ नहीं है कि जो हम सोचते हैं, वो सही हो और जो दूसरा सोचता है, वो गलत हो। हो सकता है जो आप सोच रहे हैं, वो भी ठीक हो और जो दूसरा सोच रहा है, वो भी ठीक हो। हमें टाइम देना चाहिए, हमें इतनी विड्थ देनी चाहिए। रही बात आपकी ये मशहूरी के हवाले से, तो डायरेक्टर साहब जिन्होंने ये फ़िल्म डायरेक्ट की है, उनको ऐसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। आप उनका काम देखिए, उनका सारा पोर्टफ़ोलियो देखिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल जी, उम्मीद करते हैं कि जो आजकल भीतर मूवी का जो टीज़र आ रहा है और उसपे ये चर्चा की जा रही है कि वो हम जिन्स परस्ती को ख़वातीन के हवाले से, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, हमारे इस्लामिक मुआशरे के अंदर उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस हवाले से हमने उस्मान चौधरी साहब की राय ली, क्योंकि उन्होंने इसमें किरदार निभाया और मेन किरदार है इनका, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं कि अभी ऐसा क़ब्ल वक़्त कहना मुनासिब नहीं होगा। पहले मूवी देख लें, उसके बाद डिसाइड करें कि वाक़ई उस चीज़ को फ़रोग़ दिया
दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। अगर आप पहले ही फैसला कर लेंगे तो फिर ये मुनासिब नहीं होगा। पहले मौका तो दें उनकी मूवी को। अगर आपको लगता है कि वाक़ई ही फ़रोग़ दिया जा रहा है, फिर आप एहतजाज का हक़ भी रखते हैं। ये तो हम रखते हैं ना सर एहतजाज सर, का। एहतजाज का हक़ तो सभी रखते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर बंदा अपनी बात कहने का हक़ इस्लामी रखता है। जमहूरिया पाकिस्तान है सर। और अल्हम्दुलिल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि जो हम सोच रहे हैं या जो उस टीज़र के अंदर चीज़ें जो दबी-दबी आई हैं, वो खुल के सामने ना आएँ। बहुत ही पॉज़िटिव फ़िल्म हो, बहुत ही उसको एक सोसाइटी के अंदर जो किरदार ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, उनको दिखाने के लिए वो मूवी हो। ये भी हो सकता है कि देखेंगे मूवी उसके बाद ही फ़ैसला करेंगे, उससे पहले हम इसको मुतनाज़ा बनाएँ, ये हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन उस्मान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि देखने से पहले आप फ़ैसला नहीं कर सकते कि वो सही है, वो गलत है। एक टीज़र के ऊपर, एक चंद सेकंड के टीज़र के ऊपर आप किस तरह ये फ़ैसला कर लेंगे कि वो गलत है। तो मेरे ख़्याल से उनको मौका देना चाहिए और हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारी इस्लामिक नॉर्म्स को, हमारी वैल्यूज़ को कोई ठेस नहीं पहुँचाएगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे इस्लामिक कंट्री में रहते हैं जहाँ हम चाहते हैं कि जो इस्लाम की नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं, उनको ही सारे लेके चलें और उनके ऊपर कोई भी काउंटर ना करें। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है, भीतर के हवाले से भी जो चीज़ें चल रही थी वो भी आप तक पहुँचाई। उनके हमने सक्सेस लाइफ़ के बारे में बताया कि किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की, कहाँ तक पहुँचे। अगर आपको वाक़ई कुछ समझ आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही है उस टीज़र को लेके, तो उस टीज़र के हवाले से हमने यहाँ बड़ी खुल के बात की है, उस फ़िल्म के हवाले से बड़ी खुल के बात की है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अपने मेज़बान ज़ैन आसी और उस्मान चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।